वेलकम बैक टू दिस ऑसम वीडियो जहाँ पे मैं अपकमिंग DaVinci Resolve 19 के लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फीचर्स के बारे में बताऊंगा। इन फीचर्स को यूज़ करके आप अपने एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग एंड ऑडियो प्रोडक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। माय मोस्ट फेवरेट टूल इन दिस अपडेट विच इज़ कलर स्लाइस। ओ भाई, ये जो अपडेट दिया है ना, मतलब दिल खुश हो गया है। जो भी दाविंची पे कलर ग्रेडिंग करते हो उनको पता ही होगा कि सिनेमैटिक सैचुरेशन के लिए क्या क्या नहीं करा, थर्ड पार्टी प्लगइन्स, DCTLs, इवन HSV, बट नाउ इट्स दाविंची रिजॉल्व डिफॉल्ट फीचर। ओ माय गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव। सो व्हाट इज दिस? अगर आप कभी लाइटरूम के HSL को यूज़ किया होगा तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे आप स्पेसिफिक कलर्स के ऊपर बेस करके अपग्रेडिंग कर सकते हो। इसका मतलब आप अभी स्पेसिफिक कलर्स के ऊपर बेस करके अपग्रेडिंग कर सकते हो। सेकेंड मोस्ट ऑसम टूल विच इज़ म्यूजिक रिमिक्सर। एज यू कैन सी, आप किसी भी म्यूजिक का किसी भी स्टेम को एडिट कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, जो कि अभी तक कुछ AI वेबसाइट्स में ही अवेलेबल थे, बट वो भी दाविंची रिजॉल्व में अवेलेबल है। डायलॉग सेपरेटर, ये भी एक AI बेस्ड फीचर है जिसको यूज में लेते हुए आप किसी भी ऑडियो का वॉइस, बैकग्राउंड एंड एम्बियंस को कंट्रोल कर सकते हो। इसको घटा या बढ़ा सकते हो एंड चाहो तो इसको म्यूट भी कर सकते हो। एंड वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग AI अपडेट मेरे को जो लगा वो है AI बेस्ड ऑडियो ऑटोमेशन। भाई क्या ही बताया, अगर कोई सब्जेक्ट लेफ्ट से राइट या फिर ऊपर से नीचे जा रहा है, उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ट्रैक करके आप अपना ऑडियो का ऑटोमेशन कर सकते हो। मतलब आफ्टर यूजिंग दिस फीचर, वो वीडियो आप प्ले करोगे तो आपका साउंड भी लेफ्ट से राइट में पैनिंग होगा, या फिर वो सब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपका साउंड मूव करेगा, जो कि मेरे को बहुत ही मस्त लगा एंड इट्स लाइक मैजिक। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। इफ़ यू वांट टू क्रिएट द सेम इफेक्ट बिफोर, आपको मैनुअली ऑटोमेशन करना पड़ता था, जिसके लिए आपको बहुत टाइम लगता था। विद दिस अपडेट इसको क्रिएट करने में आप सिर्फ कुछ ही सेकंड लगेगा। एंड देयर आर न्यू मोर एडवांस्ड ट्रैकर्स टूल्स फॉर मोर एक्यूरेट ट्रैकिंग एंड स्टेबलाइजिंग। And there are a lot of AI features which are added to DaVinci Resolve 19. उनमें से एक है AI based noise reduction। मतलब अगर आपको noise reduction नहीं आता तो आप AI के ऊपर इसे छोड़ दीजिए, AI वीडियो से एक सैम्पलिंग करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग ये noise reduction अपने आप अप्लाई कर देगा। एंड आप अगर चाहो तो इसको बाद में कस्टमाइज या फिर मॉडिफाई भी कर सकते हो। जो भी लोग दाविंची में कॉम्प्लेक्स नोट ट्री यूज करते हो उन लोगों के लिए एक वरदान है, वो है नोट स्टैक फीचर, जो कि दाविंची 19 में है। तो अभी आप बहुत सारे नोट्स को एक साथ स्टैक करके यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे ऑडियो का जो ट्रांसक्राइब फीचर है उसमें बहुत कुछ अपडेट किया हुआ है। जस्ट फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप दाविंची मल्टीपल स्पीकर्स को डिटेक्ट कर सकता है, आप उसका नाम चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट रिप्लेस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, एंड ऐसे बहुत अपडेट्स दिया हुआ है ट्रांसक्राइब के ऑप्शन में। अगेन अनदर फेवरेट फीचर विच इज फिल्म लुक जनरेटर। भाई इसके लिए भी मैंने थर्ड पार्टी प्लगइन्स पे, सॉफ्टवेयर्स पे बहुत पैसे खर्च किए। अभी दाविंची रिजॉल्व में बाय डिफॉल्ट आपको ये फीचर मिलेगा। इसको यूज में लेते हुए आप सिनेमैटिक फिल्म लुक क्रिएट कर सकते हो, फिल्म लुक एमुलेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। एंड यहाँ पे सारे रिक्वायर्ड फीचर्स है जो कि एक क्लिप को फिल्म लुक देने के लिए जरूरी है। डिफोकस बैकग्राउंड यूजिंग AI, नाउ यू कैन गेट दैट सिनेमैटिक एनामॉर्फिक बैकग्राउंड ब्लर्स यूजिंग दिस फीचर। फेस रिफाइनमेंट में भी बहुत सारे अपडेट्स मिले। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो एक वीडियो कंप्लीट करने के बाद ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एनीवेज, तो यहाँ पे इसका जो ट्रैकर है उसको और इम्प्रूव किया है। नाउ इट कैन ट्रैक मल्टीपल फेसेस। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस ऐड किए हैं एंड नाउ यू कैन ट्विक और एडजस्ट थिंग्स विद इन द व्यूअर। एक्सपोर्ट के टाइम आप अपने ऑडियो को ऑप्टिमाइज कर सकते हो एंड स्पेसिफिक कोई वीडियो ट्रैक को डिसेबल कर सकते हो। आप अपने टाइमलाइन का बैकअप रिस्टोर कर सकते हो। एडिट पेज में ट्रिम एडिटर ऐड किया है, फिक्स्ड प्ले हेड ऑप्शन ऐड किया गया है। हमारा जो टाइम कोड होता है उसको इंटरेक्टिव किया गया है। मतलब उसमें आप अगर स्पेसिफिक कोई टाइम कोड डालोगे तो आप टाइमलाइन के स्पेसिफिक उस टाइम पे पहुंच जाओगे अपने प्ले हेड के साथ। एंड आप कोई भी क्लिप सिलेक्ट करके उसमें कुछ ड्यूरेशन ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करोगे तो वो टाइमलाइन में भी रिफ्लेक्ट होगा। फाइल टैब में ही आपको ऑडियो कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलेगा। RGB मिक्सर में आपको नॉर्मलाइज चैनल्स का ऑप्शन मिलेगा। एंड दे हैव एडेड ए लॉट ऑफ
फीचर्स इन 3D वर्कस्पेस, जहाँ पे आपको 3D रिलेटेड, VFX रिलेटेड बहुत सारे ऐसे नए ऑप्शंस मिलेंगे जो कि पहले नहीं था। एंड आप अभी फ्यूजन में 3D VFX एसेट को इंपोर्ट करके, एडिट करके यूज़ कर सकते हो बहुत ही ईजिली। एंड देयर इज़ अनदर थिंग विच इज़ एडेड इन फ्यूजन जो कि मेरा बहुत ही काम आने वाला है, जो कि है मल्टीपॉली टूल। पहले क्या होता था, अगर हम वीडियो में मल्टीपल चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते थे या फिर मास्क करना चाहते थे तो हमें जो हमारा पॉली टूल है उसको बार बार हमको ऐड करना पड़ता था। लेकिन अब ये मल्टीपॉली टूल ऐड किया गया है, जिसकी मदद से अगर मैं चाहूँ तो मल्टीपल सिलेक्शन कर सकता हूँ विद इन ए सिंगल नोड। दे हैव एडेड ए लॉट ऑफ फीचर्स इन फ्यूजन। दे हैव यूज्ड AI फॉर ट्रैकिंग इन फ्यूजन एंड मल्टीपल सब्जेक्ट्स। रेफरेंस कंपोजिशन, अच्छा तो इसको सिंपल में समझते हैं। लेट्स सपोज 2 क्लिप है या फिर 10 क्लिप है, उनमें से एक क्लिप पे आपने फ्यूजन में जाके कुछ मैजिक किया, तो आप चाहते हो कि ये सेम इफेक्ट अगर मैं दूसरी क्लिप पे या फिर कोई थर्ड क्लिप पे या फिर 10th क्लिप पे मैं अगर मैं सेम इफेक्ट डालूंगा तो ये कैसे दिखेगा। आपको फ्रॉम द स्क्रैच सेम थिंग दोबारा नहीं करना पड़ेगा। आप ये रेफरेंस कंपोजिशन के मदद से किसी भी क्लिप पे सेम इफेक्ट कैसे दिखेगा वो आप देख सकते हो बहुत ही इजीली इस फीचर्स के माध्यम से। प्रॉपर कलर मैनेजमेंट फॉर फ्यूजन। जिन लोगों ने फ्यूजन पे काम किया उन लोगों को पता होगा कि फ्यूजन का कलर मैनेजमेंट कितना बेकार था, कुछ और दिखता था, कुछ और होता था। तो विद दिस अपडेट दे हैव फिक्स दैट फॉर फ्यूजन। आप अभी टेक्स्ट प्लस नोड को यूज़ करेंगे तो आपको ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स मिलेगा जो कि पहले नहीं था। एंड देयर इज अनदर फीचर व्हिच इज एडेड इन DaVinci Resolve 19 जो कि है डकिंग। तो डकिंग तो आपको पता ही होगा, जब आप कोई वीडियो एडिट करते हो आपका वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम कम रहता है, तो ये हम मैनुअली करते हैं। इसका ही जो ऑटोमेटिक ऑप्शन है उसको डकिंग बोलते हैं। तो ये डकिंग का ऑप्शन DaVinci Resolve 19 में ऐड किया गया है। एंड ऑडियो रिलेटेड और एक फीचर ऐड हुआ है जो कि है एम्बिसोनिक स्पेशल ऑडियो। ये मोर इमर्सिव रियलिस्टिक सराउंड साउंड है जिसको आप अभी विजुअली देख के एडिट कर सकते हो DaVinci Resolve में। एंड इसके रिगार्डिंग बहुत सारे ऑप्शंस दिया गया है जिसको यूज़ में लेते हुए आप इस टाइप का साउंड भी क्रिएट एंड एडिट कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमको इक्वलाइजर में भी अपडेट मिला है। पहले हमको इक्वलाइजर में सिर्फ सुन के ही एडिट करना पड़ता था, बट अभी आप विजुअली देख के भी उसको यूज़ में ले सकते हो। एंड देयर आर अदर फीचर्स विच आर एडेड इन DaVinci Resolve 19, बट मेरे को वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा या फिर मेरे यूज़ केस में वो नहीं आता। सो अगर आप चाहते हो कि मैं इन सारे नए फीचर्स के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।